और अब बात करते हैं अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। अंकिता का शव एक नहर से मिला है। शव को बरामद करने पुलिस ने उसे पोस्टमार्टम के लिए ऋषिकेश एम्स भेज दिया गया है। शव मिलने के बाद जहां उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। हालांकि मामले में अब तक पुलिस रिजॉर्ट के मालिक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। तीनों आरोपी फिलहाल पुलिस के रिमांड पर हैं। अंकिता भंडारी माफ कीजिएगा 18 सितंबर से ही गायब थी और आज जो है फिलहाल अब उसका शव मिला है। हालांकि इस पूरे मामले में 3 आरोपी जो हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। नहर में अंकिता भंडारी का शव मिला है। 17 तारीख से ही अंकिता जो है वो गायब थी। 18 तारीख से दरअसल गायब थी और उसके बाद कोशिश की जा रही थी, जगह जगह ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन आज जाकर अंकिता भंडारी का शव एक नहर में मिला। और ये देर रात की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इसी रिजॉर्ट से इस रिजॉर्ट को दरअसल तोड़ दिया गया है। जो जानकारी अब तक है, देर रात यहाँ पर बुलडोजर से इसे तोड़ा गया है। नहर में अंकिता भंडारी का शव मिला, लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने परिवार को इस बात का आश्वासन दिया है कि देखिए जो आरोपी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। उसमें जैसे ही हमको परसों 11:30 बजे सुबह हमको विवेचना ट्रांसफ़र हुई थी, जो कि 365 में लिखी गई थी, उसके तत्काल बाद हमने उसमें टीमें गठित करके कार्रवाई करना शुरू कर दिया था। और जो फिर आगे जब विवेचना में देखा गया कि रिजॉर्ट से वो लड़की 3 लोगों के साथ निकली थी और वापस वहाँ के जो लोगों के बयानों के आधार पर वापस नहीं आई थी, तो नेचुरल सी बात है कि प्राइम सस्पेक्ट 3 थे, पुलकित, अंकित और भास्कर। तो उन तीनों को हमने जो है फिर रात को गिरफ्तार कर लिया था और उनको हमने कल कोर्ट के सामने पेश किया है और रिमांड हो गया है और उनको जेल भेज दिया है। और सीधे लिए चलते हैं आपको ग्राउंड जीरो पर, जहां पर हमारे सहयोगी सतेंद्र बर्तवाल हमारे साथ ऋषिकेश से जुड़ चुके हैं। सतेंद्र, पूरे मामले पर क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, मैं आपको सीधे वो तस्वीरें दिखा सकता हूं। मैं अभी खड़ा हूं ऋषिकेश एम्स में। आप देख सकते हैं कि ऋषिकेश एम्स में जो ये मॉर्चरी है, जहां के अभी तक अंकिता का शव रखा गया है, वो उसके बाहर भारी भरकम में लोगों की भीड़ पहुंच चुकी है। लोगों को एक आक्रोशित हैं, लोग गुस्से में हैं, देखने को मिल रहे हैं। लोगों का कहना है कि जो आरोपी हैं, यानी कि जो 3 आरोपी अभी तक पकड़े गए हैं, उन पर सख्त कार्रवाई हो और उनको फांसी की सजा मिल पाए। आप देख सकते हैं कुछ लोग लड़के हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा गोविंदा शाह। गोविंदा, आपने पूरा एक पोस्टर लेके चल रहे हैं, क्या है ये? जब कन्हैया कुमार के फांसी के लिए इनके पिता ने, ये उनके पिता हैं विनोद आर्य, इन्होंने रैली निकाली थी कि कन्हैया कुमार के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। उसी के तर्ज पे हमने ये रात को एडिट करा है। इस पे नाम लिखा है अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। जब इनके लड़के ने कबूला है कि हमने ये हत्या करी है, ये कांड हुआ है, तो अब इनके पिता खुल के क्यों नहीं अपने बेटे के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं? उनको क्यों बचाया जा रहा है? बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये एक पोस्टर इन लोगों ने तैयार किया है और उसमें जो ये पोस्टर के बगल में जो ये आप दिख रहे हैं, ये उसी जो आरोपी है उनके फादर हैं। अब क्योंकि आप थोड़ी देर बाद यहाँ पे पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि इस पोस्टमार्टम की कार्रवाई में डॉक्टरों का एक पूरा पैनल बैठेगा, 3 डॉक्टरों का ये पूरा पैनल रहेगा और उसके बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू होगी। ये भी बताया जा रहा है कि 2 से 3 बजे तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी और उसके बाद से लोगों का गुस्सा है वो सिर्फ उत्तराखंड में नहीं है, देश भर में जो है लोगों के अंदर इसी तरीके का आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक 18 साल की बच्ची की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। तो आखिर वजह जो है क्या कुछ थी? आप हमारे साथ बने रहे सतेंद्र, फिर लौटेंगे आपके पास। लेकिन देखिए इस पूरे मामले पर प्रशासन जो है वो फिलहाल हरकत में है, क्योंकि सरकार की तरफ से आदेश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द अब दोषियों को सजा दी जाएगी। परिवार को इस बात का आश्वासन दिया गया। आपको सुनाते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूरे मामले पर क्या कुछ कहा। पिता बेटी का पार्थिव शरीर खोज लिया गया है, मिल गया है और सभी दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसको लेकर हमने डीआईजी पी रेणुका देवी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया है, जो पूरे मामले की तह तक जाएगी, उसकी जांच करेगी और अपराधियों को सज़ा दिलाने का काम करेगी। चाहे कोई भी हो, अपराधी इसमें बख्शा नहीं जाएगा।
तो 18 तारीख से अंकिता भंडारी गायब थी, जिसके बाद आज सुबह उनका शव मिला। सरकार साफ तौर पर कह रही कि देखिए दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी। 3 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया, लेकिन लोगों का आक्रोश जो है वो साफ तौर पर सड़कों पर देखा जा रहा है। जहां पर पोस्टमार्टम किया जा रहा है एम्स में ऋषिकेश के, वहां पर भी लोग जो है जमा हो चुके हैं। अब आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए सबसे पहली तस्वीर वही जहां पर अंकिता का शव मिला। इसी नहर में जो है अंकिता का शव मिला। शव की पहचान करने के लिए परिवार को बुलाया गया। परिवार ने शव की पहचान की, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर अंकिता को इंसाफ कब मिलेगा। छोटी सी बच्ची जो सपने लेकर ऋषिकेश पहुंची थी और उसका किस तरीके से उसकी हत्या कर दी गई, उसके सपनों को मार दिया गया, उसको लेकर आखिर उसको इंसाफ कब मिलेगा। और चौथी और आखिरी तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर उसी रिजॉर्ट में, क्योंकि इसी रिजॉर्ट से कहा जा रहा है कि अंकिता जो है वो 3 लोगों के साथ जो है निकली थी, लेकिन वापस नहीं आई। तो देखिए इधर मामले को बढ़ता देखकर प्रशासन जो है वो हरकत में आ चुका है। आनंद फानंद में मुख्य आरोपी के रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाए गए। प्रशासन की टीम ने आधी रात को रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाकर ये बड़ी कार्रवाई की है। आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं जहां पर ये देखिए देर रात की तस्वीरें हैं जब बुलडोजर चला दिया गया इस रिजॉर्ट पर, क्योंकि कहा जा रहा है कि इसी रिजॉर्ट से अंकिता भंडारी जो है वो 3 लोगों के साथ निकली थी और उसके बाद लापता थी। 18 तारीख से लगातार परिवार ने पुलिस में शिकायत की, लेकिन बावजूद इसके अंकिता के बारे में कोई भी कुछ भी पता नहीं चल सका। लेकिन आज सुबह दुखद बड़ी खबर आई कि अंकिता का शव जो है वो एक नहर में मिला है। देर रात ये बुलडोजर चलाया गया। हालांकि कानूनी प्रक्रिया के तहत जो है ये चलाया गया, क्योंकि जब इस रिजॉर्ट का नाम निकलकर सामने आया था तब पता चला कि रिजॉर्ट जो है वो इलीगल तरीके से बनाया गया है। और ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब रात में बुलडोजर चला और किस तरीके से अब इस रिजॉर्ट को गिरा दिया गया है। तो ये सबसे बड़ा सवाल अब इन सबके बीच में यह है कि आखिर अंकिता भंडारी को इंसाफ जो है वो कब मिलेगा। परिवार बेहद दुख में है, सदमे में है। उनका पूरा परिवार जो है वो पहुंच चुका है। अंकिता का पूरा परिवार पहुंच चुका है ऋषिकेश एम्स में। फिलहाल पूरा परिवार मौजूद है। ये देखिए ये तस्वीर आपको दिखा रही है, यही वो रिजॉर्ट है जिसे तोड़ दिया गया। अंकिता भंडारी केस में ऋषिकेश डीएम विजय कुमार का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि देखिए आरोपियों की निशानदेही पर बरामद किया गया शव, यानी कि जो लोग गिरफ्तार किए गए, जो 3 लोग बताए जा रहे हैं, उन्हीं की निशानदेही पर जो है इस नहर को खंगाला गया था और उसी में शव मिला। एम्स में फिलहाल पोस्टमार्टम जारी है। अवैध रिजॉर्ट पर कार्रवाई जो है वो जारी रहेगी। तो निशानदेही, क्योंकि जो आरोपी पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ की गई, जिसके बाद उन्होंने इस बात को कबूल किया और उगला भी कि आखिर अंकिता का शव उन्होंने कहां फेंका था। हालांकि अब सबसे बड़ा सवाल ये है, ये अनसुलझी गुत्थी कि आखिर अंकिता की हत्या जो है क्यों की गई और इसके पीछे की वजह क्या थी। जैसे शव प्राप्त हुआ है, परिवार के सामने पंचनामा किया गया और पोस्टमार्टम की कार्रवाई जो है वर्तमान में गतिमान है। पोस्टमार्टम को पैनल के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है और समस्त गतिविधि को वीडियोग्राफी किया जा रहा है। सभी ऐसे अनियमित जो रिजॉर्ट्स बने होंगे उसका एक अभियान के तहत चिन्हीकरण किया जाएगा और उसमें जो भी अवैध पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो इन्हीं खबरों के साथ टीआरपी की रेस में न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आज तक से अब बहुत आगे निकल चुका है। हर हफ्ते आज तक और भी पीछे जाता जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 25% ज्यादा दर्शकों ने देखा है। न्यूज 18 इंडिया के लिए दर्शकों का प्यार बढ़ता जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 1,49,00,000 ज्यादा दर्शकों ने देखा और एक बहुत बड़ा फासला है जो हर हफ्ते बढ़ता जा रहा है। प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया के आसपास भी कोई नहीं है। न्यूज 18 इंडिया के पास 14.8% मार्केट शेयर है, जबकि महज 11.5% के साथ आज तक बहुत ज्यादा पीछे है। प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 29% ज्यादा दर्शकों ने देखा। हालांकि टीआरपी की रेस में जी न्यूज और एबीपी न्यूज मिलकर भी न्यूज 18 इंडिया के बराबर नहीं पहुंच सके। आपका भरोसा हमें लगातार बना रहा है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। ऋषिकेश के एक नहर में मिला अंकिता भंडारी का शव। 18 सितंबर से लापता थी अंकिता। आरोपी के रिजॉर्ट पर चला प्रशासन का बुलडोजर। सीएम धामी ने ट्वीट कर कहा, दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए जांच के लिए बनेगी एसआईटी। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश से आफत। लगातार हो रही बारिश की वजह से दिल्ली में कई जगह सड़कें धंसी। गाजियाबाद और नोएडा में 8वीं क्लास तक के स्कूलों की आज छुट्टी। गृह मंत्री अमित शाह ने किशनगंज के बूढ़ी काली माता मंदिर में की पूजा। किशनगंज में आज अमित शाह के कई कार्यक्रम। सीमा सुरक्षा को लेकर भी करेंगे अहम बैठक।
और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पीएफआई सदस्य से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। निशाने पर था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना दौरा। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। पीएफआई के तमाम जगहों पर छापेमारी एक साथ की गई थी, लेकिन पटना दौरे पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को। और ये जो 2047 की बुकलेट आपको दिखा रहे हैं, दरअसल ये छापेमारी के दौरान एनआईए की टीम को मिली है, लेकिन ईडी ने कोर्ट में इस बात की जानकारी दी है कि देखिए इसमें हमें कई अहम दस्तावेज मिले हैं। 2047 तक की तैयारी जो है पीएफआई की तरफ से की गई थी कि आखिर किस तरीके से देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा सके। लेकिन इसी बुकलेट से इस बात का भी खुलासा हुआ है कि 12 जुलाई को जब पीएम मोदी पटना पहुंचे थे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आनंद तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या जानकारी? देखिए, कल ईडी ने कोर्ट में बड़ा खुलासा किया है और ये खुलासा करते हुए बताया है कि किस तरह से जो पीएफआई के मेंबर हैं और पीएफआई की जो विंग है वो प्रधानमंत्री मोदी का जो पटना में 12 जुलाई को जो दौरा था उस दौरान माहौल बिगाड़ने की पूरी तैयारी जो उन्होंने रची थी, इसको लेकर बाकायदा जो बैनर पोस्टर है वो तैयार किए गए थे। और जो आरोपी शफीक पेट है उससे पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है कि किस तरह से शफीक और कुछ लोगों ने रैली के दौरान माहौल कैसे बिगाड़ा जाए, इस बात की पूरी ट्रेनिंग दी गई थी। बाकायदा एक रोड मैप तैयार किया गया था कि कैसे जो पीएम का जो बिहार दौरा है उसमें गड़बड़ी फैला के एक तरीके से माहौल खराब करना है। यही वजह है कि जो गृह मंत्रालय के आदेश पर ऑपरेशन ऑक्टोपस जो पूरे देश भर में चलाया गया, करीबन 93 लोकेशन पे जो रेड की गई थी उसमें करीबन 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें बिल्कुल। और अब लगता है कि जब पूछताछ की जाएगी तो बहुत सारे नए खुलासे होंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड पीएफआई सदस्य से ईडी की पूछताछ में बड़ा पर्दाफाश। पीएफआई सदस्य ने कहा इस साल 12 जुलाई को पीएम मोदी का पटना दौरा टारगेट पर था। रैली के दौरान माहौल बिगाड़ने का था मंसूबा। पिछले एक साल में करीब 120 करोड़ पीएफआई के अकाउंट में आए। पीएफआई के 2047 के प्लान का पर्दाफाश। एटीएस को आरोपी मजहर खान के घर से मिली 2047 नाम की बुकलेट में पीएफआई के 25 साल की प्लानिंग और ऑपरेशन से जुड़ी हुई जानकारी। हिमाचल प्रदेश के मंडी में अब से थोड़ी ही देर में पीएम मोदी की बड़ी जनसभा। पीएम के युवा विजय संकल्प रैली को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी पूरी। सभा में पहुंचेंगे 1 लाख युवा। गृह मंत्री अमित शाह ने किशनगंज के बूढ़ी काली माता मंदिर में की पूजा। किशनगंज में आज अमित शाह के कई कार्यक्रम। सीमा सुरक्षा को लेकर भी करेंगे बैठक। आज से शुरू हो रहा है कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी लड़ेंगे चुनाव। राजस्थान के मंत्री ने की सचिन पायलट को अगला सीएम बनाने की मांग। ऋषिकेश के एक नहर में मिला अंकिता भंडारी का शव। मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपी के रिजॉर्ट पर चला प्रशासन का बुलडोजर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जांच के लिए एसआईटी बनाने के दिए आदेश। चाहे कोई भी हो, अपराधी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली एनसीआर में लगातार हो रही बारिश से बड़ी आफत। गुरुग्राम की सड़कों पर भारी जल भराव से धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार। गाजियाबाद और नोएडा में 8वीं क्लास तक के स्कूलों की आज छुट्टी। यूएन में पाकिस्तान ने फिर अलापा कश्मीर का राग। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कश्मीर मुद्दे का निकले स्थायी समाधान। रविवार को यूएन में भारत देगा जवाब। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। काफी पीछे छूटा आज तक। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। नंबर 1 आपकी आवाज बनने में, जिसके पास है एंकर की टीम नंबर 1, जो है राजनीति के खेल से लेकर खेल की कवरेज में नंबर 1। आज तक को पछाड़ अब है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। तो देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं 20 बड़ी खबरों पर। दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। साथ ही मौसम विभाग ने दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में आज भारी बारिश की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया। तो वहीं यूपी के नोएडा में कई जिलों में 8वीं क्लास तक के स्कूल बंद रखने के आदेश दिए गए। भारी बारिश की वजह से लोगों को जैम का सामना करना पड़ा।
दिल्ली एनसीआर में हो रही बारिश की वजह से गुरुग्राम में हालात बिगड़ गए। जगह जगह पानी भरने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जल भराव से ट्रैफिक की रफ्तार थम गई। कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। लोग इसी जाम के बीच अपने दफ्तर तक पहुंचने के लिए काफी जद्दोजहद करते हुए नजर आए। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश की वजह से रामबन जिले में सुबह जमीन खिसकने से पहाड़ों का भारी मलबा हाईवे पर गिर गया, जिसकी वजह से श्रीनगर को जाने वाला हाईवे बंद हो गया। हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें देखी गई। स्थानीय प्रशासन की टीम लगातार हाईवे से मलबा हटाने के काम में जुटी है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हाईवे पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूट कर गिर गया। गनीमत तो ये रही कि जिस दौरान पहाड़ का हिस्सा टूटा उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था, ना तो वहां से कोई गुजर रहा था, और वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। पत्थर गिरने की वजह से हाईवे पर मलबा फैल गया, जिससे तवाघाट लिपू लेक हाईवे को बंद करना पड़ा। हाईवे बंद होने से आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश के बाद नदी और नाले उफान पर हैं। लगातार बारिश होने की वजह से नदी पर बना हुआ पुल डूब गया। पानी की तेज धार के बीच ही कुछ लोग पुल पार करते हुए नजर आए। थोड़ी सी लापरवाही से लोगों की जान जा सकती थी, लेकिन रास्ता ना होने की वजह से खतरे के बीच से ही लोग आवाजाही करने को मजबूर। उत्तराखंड के हरिद्वार में पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से लोगों की जिंदगी बेहाल। बारिश ने ट्रैफिक की रफ्तार तक रोक दी है, तो वहीं अंडरपास में पानी भर गया, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई। तो वहीं बारिश की वजह से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। आने वाले कुछ दिनों तक लोगों की परेशानी खत्म होती हुई फिलहाल नजर नहीं आ रही। हरियाणा में लगातार बारिश का असर दिखाई दे रहा है। सोनीपत जिले में बारिश की वजह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सड़कों पर कई फीट तक पानी भर चुका है। लोगों की गाड़ियां गड्ढों में फंस गई हैं। इतना ही नहीं, भारी बारिश की वजह से पूरा शहर तालाब की तरह नजर आ रहा है। लोग भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बड़ा हादसा हुआ। रामनगर इलाके में 4 लोगों की नाले में डूबने से मौत हो गई, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब सभी 4 लोग अपने मवेशियों के लिए पानी लेने गए थे, और इसी दौरान नाले में गिरने से उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में मातम छाया हुआ है। यूपी के अमरोहा में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ। हादसे में 11 लोग गंभीर रूप से घायल। आनंद फानम में विस्फोट में घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि गजरौला इलाके में बस्ती के बीच पटाखा बनाने का काम होता था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरियाणा के गुरुग्राम में प्रशासन ने गैंगस्टर के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। प्रशासन ने कृषि भूमि पर अवैध रूप से बनी हुई गैंगस्टर सूबे गुज्जर की कोठी को गिरा दिया। आरोपी गैंगस्टर ने करीब 1 एकड़ जमीन पर बने हुए अवैध कब्जा किया हुआ था। हालांकि हरियाणा के गुरुग्राम में प्रशासन की तरफ से बड़ा एक्शन किया गया। गैंगस्टर के अवैध मकान पर बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज किया गया। बिहार के खगड़िया में ई रिक्शा और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। मोटरसाइकिल की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर के बाद उस पर बैठा आदमी उछलकर काफी दूर तक जा गिरा। ई रिक्शा पर बैठे 2 लोग भी उछलकर दूर जाकर गिरे। हालांकि इस भीषण टक्कर में मोटरसाइकिल सवार को काफी चोट आई, जबकि ई रिक्शा में सवार दोनों लोगों को मामूली चोट आई। यूपी के मऊ से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लड़के रेलवे पुल से नदी में छलांग लगाते हुए नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि जिस नदी में लड़के ऊंचाई से कूदकर नहा रहे थे, वहां इससे पहले भी बच्चे डूब चुके हैं। तो महाराष्ट्र के ठाणे में एक रेलवे स्टेशन पर दिल दहलाने वाला हादसा हुआ, जिसमें ट्रेन से टकराने की वजह से एक लड़की की जान चली गई। हादसे की तस्वीरें सामने आई, जिसमें लड़का प्लेटफॉर्म के एकदम किनारे पर बैठा हुआ है, और इसी दौरान तेजी से आ रही लोकल ट्रेन से वो टकरा गया, जिसमें उसकी मौत हो गई। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के रिकॉर्ड श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। अब तक धाम में 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। तो वह बारिश खत्म होने के बाद भी अभी और श्रद्धालुओं के उत्तराखंड पहुंचने का अनुमान है। गंगोत्री धाम पहुंचे यात्रियों में खूब उत्साह देखने को मिला। बारिश थमने पर श्रद्धालुओं की संख्या में और इजाफा हो सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर हैं। दौरे के आज दूसरे दिन अमित शाह किशनगंज के काली माता मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना की। बिहार दौरे के पहले दिन अमित शाह ने एक जनसभा के दौरान सीएम नीतीश कुमार और लालू यादव पर जमकर निशाना साधा, बिहार के हालातों के लिए जिम्मेदार बताया। उत्तराखंड के अंकिता हत्याकांड की जांच के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर एसआईटी टीम का गठन किया गया।
डीआईजी की अध्यक्षता वाली एसआईटी की टीम जांच करेगी। उधर अंकिता भंडारी के शव को भी पुलिस ने एसडीआरएफ की मदद से नहर से बाहर निकाला। शव की शिनाख्त अंकिता के घर वालों ने की। बेंगलुरु में पीएफआई के ठिकाने से 34 लाख कैश, मोबाइल फोन बरामद किया गया। हेट स्पीच से जुड़े सामान भी जब्त किए गए। पुख्ता इनपुट के बाद एनआईए और ईडी ने की थी कार्रवाई। मामले में 15 आरोपी गिरफ्तार। आरोपी मजहर के घर से 2047 से जुड़ी 2 बुकलेट मिली। सुरक्षा एजेंसियां लगातार पीएफआई से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ एक्शन ले रही हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा के पोटकपल्ली गांव में 75 साल बाद बिजली पहुंची। पिछले 6 महीने में बिजली विभाग और प्रशासन लगातार पोटकपल्ली गांव में बिजली पहुंचाने के लिए दिन रात काम कर रहा था। जैसे ही गांव में बिजली पहुंची, वहां के लोग खुशी से झूम उठे। सुरक्षा बल की मौजूदगी में लोगों के घरों में बिजली का कनेक्शन किया गया और फिर लाइन चालू कर दी गई। मध्य प्रदेश के हरदा में कृषि मंत्री कमल पटेल का आज अलग अंदाज देखने को मिला। एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे मंत्री कमल पटेल थिरकते नजर आए। कृषि मंत्री कमल पटेल लंगड़ी भजन प्रतियोगिता में शामिल होने पहुंचे और इसी दौरान अलग अलग लोकगीतों के साथ मंत्री कमल पटेल थिरकते हुए नजर आए। मंत्री कमल पटेल ने ग्रामीणों के साथ वाद्य यंत्र भी बजाया। और साइप्रस देश के लिमासोल में लगी आग बुझने का नाम नहीं ले रही। जंगल में भड़की आग ने सैकड़ों पेड़ों को जलाकर राख कर दिया। कुछ तो अभी भी जलते ही जा रहे हैं, जिसकी वजह से कई एकड़ में फैला जंगल पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, जिसके बाद उसे बुझाने के लिए दमकल की कई टीमें तैनात की गई। साथ मैं हूं रश्मि शर्मा और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। इस वक्त हम हैं गुरुग्राम के सेक्टर 10 में और यहाँ पर देखिए ये बेहद रिहायशी इलाका। अभी हमने आपको मुख्य सड़क की तस्वीर दिखाई थी। अभी सेक्टर 10 में जो यहाँ पर कई सारे घर हैं, ये रिहायशी इलाका है, कई सारे रेजिडेंट हैं और यहाँ पर उसके बावजूद क्या हालात नजर आ रहे हैं आपको। चारों तरफ आप जिधर भी देखें, जहां तक आपकी नजर जाएगी पानी और पानी ही नजर आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। तो सितंबर का महीना है, मॉनसून की रवानगी है और उससे ठीक पहले ये आफत की बारिश लगातार जारी है। पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है गुरुग्राम में और बारिश है कि थमने का नाम नहीं ले रही। ये नॉन स्टॉप बारिश है और लगातार बारिश तेज ही हो रही है। देखिए जरा हमारे पीछे ये शख्स है जिन्हें अपनी बाइक खींचनी पड़ रही है, बाइक चला नहीं पा रहे हैं और गहराई बहुत ज्यादा है। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो तकरीबन घुटने से कमर तक पानी है। तो सोचिए, अंदाजा लगाइए आप। उधर देखिए हमारे बाईं तरफ से वो कार भी निकल रही है, ऑटो भी आ रही है और देखिए कितनी परेशानी हो रही है। अब पानी की गहराई का अंदाजा लगाइए आप। वो तब जब ड्राइवर पूरी मशक्कत कर रहे हैं कि गहराई में ना जाए, छोटी गाड़ियां यहाँ पर नहीं निकल सकती हैं। अभी हम भी जब आ रहे थे हमें बड़ी गाड़ी का सहारा लेना पड़ा, सिर्फ इसलिए क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है। छोटी गाड़ियों के फंसने की आशंका काफी ज्यादा है। देखिए यहाँ पर लोग किस तरीके से इस मुसीबत की पानी में तरबतर नजर आ रहे हैं। तो देखिए साफ तौर पर कहा जा सकता है कि यहाँ पर गुरुग्राम में हालात बिल्कुल अच्छे नजर नहीं आ रहे। अभी आपकी टीवी स्क्रीन पर न्यूज 18 इंडिया अलग अलग तस्वीरें दिखा रहा है। ये अलग अलग तस्वीर बयां कर रही है पानी की परेशानी, लोग किस तरीके से यहाँ पर फंसे हुए हैं। सड़क हो या फिर गलियां हो, हर तरफ हालात एक तरह से नजर आ रहे हैं। नहर, झील जैसे मंजर नजर आ रहे हैं। बारिश की ये अलग अलग तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप। दिल्ली एनसीआर में हालात बेहद खराब नजर आ रहे हैं। सबसे बुरी हालत यहाँ पर नजर आ रही है गुरुग्राम की। वो गुरुग्राम जिसे हाईटेक सिटी कहा जाता है, वो गुरुग्राम जिसे साइबर सिटी कहा जाता है। और गुड़गांव की तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर पानी में लोग यहाँ पर त्राहिमाम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अलग अलग तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कितने बुरे हालात हैं यहाँ पर। और जहाँ भी हम जाते हैं, जिस भी इलाके में गुरुग्राम में कमोबेश एक ही हालात नजर आ रहे हैं। सड़कों पर
ट्रैफिक जैम की समस्या भी देखने को मिल रही है क्योंकि आज शनिवार है, दफ्तर बंद है, स्कूल बंद है। प्रशासन की तरफ से भी हालांकि पहले ही कल से स्कूलों में छुट्टी दे दी गई है और वर्क फ्रॉम होम का यहाँ पर कहीं रिक्वेस्ट किया गया प्रशासन की तरफ से। और बड़ी बात यह कि शनिवार है इसलिए सड़कों पर काफ़ी कम लोग निकल रहे हैं, इसलिए भी मेन जो रोड है वहाँ पर परेशानी कम देखने को मिल रही है। कल की तरह 4-5 किलोमीटर लंबा जैम तो देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन वो लोग जिनके लिए घर से निकलना बहुत ज़रूरी है वो निकल रहे हैं और परेशानी में फंस रहे हैं। बड़ी बात यह है कि देखिए अभी भी आज के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है और आगे भी प्रशासन की तरफ से आपकी टीवी स्क्रीन पर फिलहाल न्यूज़ 18 8 तस्वीरें दिखा रहा है। देखिए पहाड़ से लेकर मैदान तक हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ जैसे हालात सितंबर में नजर आ रहे हैं। सितंबर का महीना जब लगभग मॉनसून जा चुका होता है या फिर बिल्कुल जाने की कगार पर होता है, वहां पर मॉनसून ऐसा लग रहा है मॉनसून रिटर्न्स की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो कि मॉनसून की शुरुआत हुई है। हम भी जहां पर इस वक्त खड़े हैं चारों तरफ आप देखिए तो सिर्फ और सिर्फ पानी है। ऐसा लग रहा है कि अभी इस वक्त हम किसी टापू पे हैं, यहाँ पर लोग यहाँ पर हैं। ज़रा देखिए इनकी मुसीबत कितनी है, हम उनसे भी बात करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। देखिए ज़रा वो लोग जो मेहनत मजदूरी करते हैं उनके लिए कितनी परेशानी पड़ जाती है, क्योंकि उनके लिए बिल्कुल रश्मि। और देखिए मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि अगले 48 घंटे जो हैं दिल्ली एनसीआर उत्तराखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। फिर लौटेंगे रश्मि आपके पास तमाम जानकारी के लिए, लेकिन देखिए मौसम विभाग ने रविवार तक के लिए दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में हो रही भारी बारिश वातावरण में हुए 2 बदलावों के एक साथ आने की वजह से हो रही है। लेकिन देखिए इसमें पहला है लो प्रेशर सिस्टम, जिसकी वजह से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि हवाओं का चक्रवात निचले वातावरण में लगातार बना हुआ है और जिसमें नमी ज्यादा होती है जो आगे जाकर बारिश कराने का काम करती है। दरअसल ये सिस्टम जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दक्षिणी हरियाणा के इलाकों में एक्टिव नजर आ रहा है, जबकि दूसरा सिस्टम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ है जो वातावरण के ऊपरी हिस्से में सक्रिय है। इतना ही नहीं, इसके साथ ही पछुआ हवाएं जो है वो भी चल रही हैं, जिनकी वजह से हल्की और तेज बारिश होती है। मौसम वैज्ञानिकों का दरअसल ये कहना है कि अगर पश्चिमी विक्षोभ मौजूद नहीं होता तो लो प्रेशर सिस्टम पश्चिम दिशा की ओर निकल जाता, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ ने लो प्रेशर सिस्टम को इसी इलाके में रोक रखा है और जिससे अगले 2 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश होती रहेगी। बारिश हो रही है। नोएडा गाजियाबाद में 8वीं क्लास तक के स्कूल बंद कर दिए गए एहतियातन, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई है। सड़कें तालाब बन चुकी हैं, झील बन चुकी है, नहर बन चुकी है। ऐसी तस्वीर लगातार हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, पूरे दिल्ली एनसीआर में देख रहे हैं। फिलहाल गुरुग्राम की भी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। दिल्ली में भारी बारिश की वजह से कई जगह जल भराव के हालात हैं। सड़कों पर ट्रैफिक जैम है, स्पीड पर मानो ब्रेक लग गया है। ये बारिश का, ये मौसम का स्पीड ब्रेकर सड़कों पर देखने को मिल रहा है। लोग ट्रैफिक में घंटों फंसे हुए हैं। लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही हैं अंदाजा लगा सकते हैं आप इन तस्वीरों को देखकर। अगर आपको ऐसे हालात में सड़कों पर निकलने की जरूरत पड़ती है, किसी भी तरह आप मजबूरी वश ही निकलते हैं, तो सोचिए जरा कितनी परेशानी हो सकती है। कहाँ गड्ढा है, कितना गड्ढा है और किस गड्ढे में समा जाए, डूब जाए, लड़खड़ा करके गिर जाए, कुछ भी कहना यहाँ पर मुश्किल है। तो देखिए हम लगातार आपको बता रहे हैं, अलग अलग तस्वीर दिखा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सितंबर में किस तरह से सितंबर बारिश हो रही है। मैदान हो या फिर पहाड़, हर तरफ हालात एक तरह के नजर आ रहे हैं। अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप देखने की हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि फिलहाल किस तरह से देश के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं, मानो हर तरफ इस मुसीबत की बारिश के बाद हाहाकार मचा हुआ हो। सोनीपत में बादलों की मनमानी, सड़कें गायब, अंडरपास जलमग्न, सड़कों पर कमर से ऊपर तक पानी, आधी डूबी गाड़ियां, पानी में फंसी गाड़ियों को धक्का देते लोग। ये तस्वीरें दिल्ली से करीब 40 किलोमीटर दूर हरियाणा की हैं।
आसमान से बरस रही बूंदों ने सोनीपत की सूरत बिगाड़ कर रख दी। सोनीपत से आई तस्वीर में पानी से भरी एक सड़क पर एक गाड़ी को लोग धक्का देकर आगे बढ़ाने की कोशिश करते नजर आए। ऐसी ही परेशानी से दो चार होते लोग कई जगहों पर दिख गए, जहां जब कुछ लोग एक एक करके गाड़ियों को धक्का देकर ट्रैफिक सही करने में लगे नजर आए। मूसलाधार बारिश के बाद शहर की तमाम सड़कें जैसे तालाब में तब्दील हो गई। हरियाणा के सोनीपत में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि पूरा शहर डूबने की कगार पर आ गया। बारिश के बाद सड़कों पर जमा पानी ने ट्रैफिक की रफ्तार रोक दी। पानी भरने की वजह से ये पता करना मुश्किल हो गया कि गड्ढा कहां है और सड़क कहां है। वहां से एक और चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां अंडर बाईपास पूरी तरह से डूबा नजर आया। वहां के हालात देखकर ऐसा लग रहा था मानो ये अंडरपास कोई नदी हो। तो वहीं निचले इलाकों का हाल तो और भी बुरा था। वहां तो बारिश के पानी ने घरों और दुकानों पर ऐसा कब्जा जमाया कि लोगों का वहां रहना मुश्किल हो गया। बारिश ने बढ़ाई मुसीबत, सड़कों पर भरा कई फीट पानी। उधर उत्तराखंड के हरिद्वार में पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। बारिश ने ट्रैफिक की रफ्तार रोक दी तो वहीं अंडरपास में पानी भर गया, जिस लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बारिश की वजह से सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। बादलों की मनमानी, पानी से परेशानी, अंडरपास में पानी का कब्जा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया। इस तस्वीर को देखिए, अंडरपास पानी से लबालब भरा हुआ है। अंडरपास के दोनों ओर लोगों का जमावड़ा है। इस दौरान एक कार को ड्राइवर अंडरपास से पार करने की कोशिश करता है, लेकिन हालात को देखते हुए कुछ बच्चे गाड़ी को पीछे से धक्का देकर अंडरपास से गाड़ी को पार कराते दिखे। इस दौरान साइकिल सवार आदमियों को भारी परेशानियों के बीच अंडरपास पार करते हुए देखा गया। भारी बारिश से नदी में उफान, लापरवाही ले सकती थी जान। उधर मध्य प्रदेश के विदिशा में लगातार बारिश से नदी और नाले उफान पर हैं। हालात ये हैं कि दीपना खेड़ा इलाके में नदी के ऊपर बने पुल के ऊपर पानी आ गया। इस बीच एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जहां पर ड्राइवर यात्रियों की जान की परवाह न करते हुए बस को बाढ़ में डूबे हुए पुल से बस निकालते हुए दिखा। गनीमत ये रही कि कोई हादसा नहीं हुआ, नहीं तो ड्राइवर की लापरवाही बड़ी दुर्घटना की वजह बन सकती थी। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद लोग ड्राइवर पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो देखिए, आपने देखा कि किस तरह से वाराणसी से लेकर के मुंबई तक किस तरह से हालात खराब नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की भी वही हालत नजर आ रही है। फिलहाल हम आपको लगातार साइबर सिटी की तस्वीर दिखा रहे हैं, गुरुग्राम की तस्वीर दिखा रहे हैं। हम जहां जिस इलाके में मौजूद है, सेक्टर 10 में, गुरुग्राम का सेक्टर 10, यहाँ पर अब देखिए कितने बुरे हालात हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 2 स्कूल हैं, एक कम्युनिटी हॉल है और यहाँ पर सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन भी है और ये पूरा इलाका रिहायशी है। और रिहायशी इलाके में फिलहाल क्या हालात नजर आ रहे हैं, लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं। वो जरा देखिए, हमारे बाईं तरफ तस्वीर देखिए, हमारे कैमरा पर्सन नकुल शर्मा दिखा रहे हैं किस तरह से लोग अभी फिलहाल गुरुग्राम में अपने घरों में दुबकने को मजबूर हो गए हैं। लोग घरों में हैं। जाहिर सी बात है, देखिए वीकेंड्स हैं, लोगों की अपनी अपनी प्लानिंग होती है, बहुत सारा काम होता है जो छुट्टी के दिनों में करते हैं। लेकिन यहाँ पर बारिश ने इस तरह से ब्रेक लगाई है कि लोग जहाँ हैं वहीं पे थम गए। वही लोग बाहर निकल रहे हैं जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम हो,